हमारे मुल्क में भी कुछ मुफक्करीन हैं जो चाहते हैं कि हमारे जहन सिर्फ नोटिस बोर्ड्स बन जाएं और हम मगरिब की बनी हुई किसी थ्योरी पर कोई राय ना दे सकें, उन पर कोई क्रिटिक ना कर सकें, और बस नोटिस बोर्ड हो जिस पर मगरिब से लाई हुई थ्योरीज चिपकाते चले जाएं और हम उनको कबूल करना हमारे इल्म की सबसे बुलंदी हो। ऐसी कबूलियत मज़हब की तरफ अगर आप दिखाएं तो अब आपको वो कदीम कहते हैं, मगर ऐसी कबूलियत मगरिब को दिखाएं कहते हैं भाई अब तुम बड़े आदमी। और हालांकि उनको अपनी हर थ्योरी थोड़े अरसे बाद वापस लेनी पड़ती है, खा वो नेचुरल साइंस की हो या सोशल साइंस की, बस किसी की उम्र थोड़ी लंबी किसी कम होती है। बहुत शुक्रिया इन साहब जुलियन बगीनी का, उन्होंने किताब हाउ द वर्ल्ड थिंक्स लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि जो जिस चीज़ को आप यूनिवर्सैलिटी कहते हैं ये यूरोपियन या अमेरिको यूरोपियन वे ऑफ थिंकिंग है, जिसको आप मजबूर करके कह रहे हैं कि दिस इज़ यूनिवर्सल थिंकिंग, ये ऐसी बात नहीं है। और उसमें जब बहुत ज़्यादा स्कूल्स उन्होंने हमें गिनाए, जिसने मुझे एक बहुत न्यू इंसाइट दी, वो ये थी कि हमने चले मुस्लिम स्कूल्स को तो बिल्कुल ही लहदा कर रखा है, लेकिन हमने जो जापानीज़ और चाइनीज़ कदीम दानिश है उससे भी बिल्कुल फ़ायदा ना उठा सके, खुसूसन जापानीज़ साइकी से। ऐसी ही कुछ मिसालें वो हमें हिंदू स्कूल से भी देते हैं। कुछ आज एक ऐसी मिसाल मैं लेकर आया हूँ। बड़ी प्यारी बात अहमद जावेद साहब ने की थी कि जो गैब है वो वजूद का लाजमा होता है और गैब गैर हाजिर है, मादूम नहीं है। लेकिन मगरिब या पॉजिटिविस्ट थिंकिंग में ये बात तो ऐसे है कि जैसे आपने कोई बहुत बड़ा उन पर हमला कर दिया हो या आपने कोई बिल्कुल ही बेअक्ली बात कर दी हो। लेकिन ये एक पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट द यूनिवर्स है जो वो चाहते हैं सभी इसको कबूल कर लें और अब हम गैब से ईमान उठा लें। और गैब मतलब कि ईमानी लोगों के अलावा सेकुलर लोगों के पास भी होता था। इसकी एक बहुत आम मिसाल हम आपके आगे कभी बाद में रखेंगे। भाई एम्प्टीनेस का तसव्वुर है कि मगरिब में वो बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस जो है वो एक जैसे लॉस की कंडीशन है। जापान में खालीपन के लिए जगह रखी जाती है, दैट वाज द हार्ड फिलॉसफी ऑफ मिनिमलिस्ट अप्रोच। लेकिन आज जो हम मौजू पे बात करने वाले हैं उसका टाइटल भी एब्सेंस है। तो इंडियन एक जो 6 आम स्कूल हैं उनमें से एक स्कूल जिसका नाम वैसेसिका का है, उसमें 5 एब्सेंस की फॉर्म्स हैं। उन 5 फॉर्म्स को जब आप देखते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं कि पहले वो कहते हैं कि हकीकत जो है, रियल जो है, वो 6 तरह से हमारे सामने मैनिफेस्ट होती है और उनमें एक एब्सेंस भी है। लेकिन यही बात अगर हम जैसे लोग करें तो फिर अमूमन कहा जाता है कि भाई शायद इनका इतना मुताला नहीं। अरे नहीं भाई, जो गैब है वो मौजूद का लाजमा होता है और गैब गैर हाजिर होता है, मादूम नहीं होता। एनीवे, ये इंडियन स्कूल बहुत प्यारी बात कहता है। वो कहते हैं चलें फूल की मिसाल लेते हैं, तो बल्कि रोज़ की मिसाल लेते हैं और देखते हैं कि गैब की 5 खूबसूरत किस्में क्या हो सकती हैं। पहला कि देयर इज़ नो रोज़, यहाँ अभी फूल नहीं है, यानी कि देयर इज़ एन आइडिया ऑफ फ्लावर इन माई माइंड, लेकिन वो अभी नहीं है, ना मौजूद है। और फिर उसकी अगली किस्म वो हमारे सामने रखते हैं कि द रोज़ इज़ नॉट लाइक अ ट्री। दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ डिफ्रेंशिएशन कि जब मैं दरख्त को देखूं तो तब भी मेरे जहन में एक फूल अगर मैंने देख रखा हो तो उसका एक ख्याल रहता है जो मुझे डिफ्रेंशिएट करवाता रहता है कि फूल दरख्त जैसा नहीं है। खैर, अगली 3 आर रियली इंटरेस्टिंग। उससे अगली है कि देयर इज़ नो रोज़ ऑन द बुश राइट नाउ, या देयर इज़ नो रोज़ राइट नाउ ऑन द बुश, यानी कि फूल या गुलाब अभी पौधे पर नहीं है, यानी कि मौजूदगी से पहले जब कोई शय नामौजूद हो जाए। आप कभी मौलाना जलालुद्दीन रूमी की वो नज़म पढ़ें जहाँ पे उन्होंने कहा था जिस चीज़ को तुम इफेक्ट समझते हो वो असल में कॉज होता है। मतलब कि आप पौधे को देख के बर्ड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब अगले 3 महीनों में या अगले 6 दिनों में या अगले हफ्ते में यहाँ कितनी रंगीनी होगी। तो वहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि किसी भी शय के मौजूद होने से पहले भी गैर मौजूदगी का वक्त होता है। अगली वो बात करते हैं, चौथी किस्म, वो कहते हैं देयर वॉज अ रोज हियर ऑन द बुश। जब कोई शय मौजूद होने के बाद ना मौजूद हो जाती है। कितनी खूबसूरत बात है ये कि एक मौजूद होने से पहले की नामौजूदगी है, एक मौजूद होने के बाद की नामौजूदगी है, वो गैब में चली जाती है। जैसे कल का दिन कहाँ गया, जैसे परसों का दिन कहाँ गया, उससे पहले के साल कहाँ गए, कहाँ रोल हो रहा है ये वक्त का ग्रेवयार्ड कहाँ पर है। तो जाहिर बात है मादूम तो नहीं कहेंगे, गैब ही कहेंगे हम उसको। और आखिर में वो ये कहते हैं कि जो रोज़ है उसमें ट्रीनेस नहीं है और ट्रीनेस में रोज़ नहीं है, यानी कि जो पर्टिकुलर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है वो हमारे सामने रखते हैं। तो खैर, हमने एब्सेंस को देखने की कोशिश की है और अहमद जावेद साहब की वो खूबसूरत बात
कि जो गैब है ये मौजूद होने के लिए बहुत लाजम शर्त है, और गैब ना मौजूद है, मादूम नहीं है। और ये बहुत एक हसास फ़र्क है जो हमें समझना चाहिए, और हमें दुनिया के बाकी कल्चर्स के लेंस लगा के भी अब कायनात देखना चाहिए, जिसमें जापानीज़ और चाइनीज़ आर वन मेजर कल्चर्स जिनकी जो कदीम दानिश है वो बहुत ही रिच है, जिसमें कन्फ्यूशियस थॉट है, ताओ थॉट है, ज़ेन स्कूल है, जिसको हमने आज तक नहीं अपने सामने रखा, जिससे हमने आज तक सीखने की कोशिश नहीं करी, और हम एक ही पर्टिकुलर तरह की कायनात देखे चले जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी वापस जाएंगे और एब्सेंस के मौजू के ऊपर अपने जहन में कुछ वक्त गुजारेंगे, और आप देखेंगे कि शायद हर शय का जो मौजूदगी का कंटेंट है वो गैब मुहैया करता है।